जय श्री हंस भगवान। हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार के अवतरण स्थली पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण संवर्धन हेतु चल रहे अभियान के दौरान आ रहे भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंसावतार के अवतरण दिवस कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी के पावन उत्सव के दौरान होने वाले हंस तीर्थ के संरक्षण हेतु आवाहन के निमित्त पूज्य कैवल्य धाम टीकर माफी के प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली और अपनी कृपा से संत समाज को, श्रद्धालुओं को आह्लादित करने वाले पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत। महाराज नमो नारायण। महाराज जी, हंस भगवान का अवतरण दिवस आ रहा है कार्तिक शुक्ल नवमी को, और इस दिन हंस तीर्थ के संरक्षण हेतु साधु संतों एवं आचार्य गणों की उपस्थिति में एक शोभा यात्रा भी निकलेगी। तो उस आयोजन के संदर्भ में तथा पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संदर्भ में, आपकी महात्म्य के संदर्भ में क्या आपका आशीर्वचन है तथा शासन प्रशासन को क्या निर्देश है? हंस तीर्थ भगवान का 24वां अवतार है। ये शास्त्रों पुराणों में लिखित है। विद्वज्जन संतजन से इसका अवलोकन किए हैं, जानते भी हैं कि वो 24वां अवतार अक्षय नवमी के दिन कार्तिक में पड़ता है। बहुत दिन हुआ जिसके पहले जब वहाँ ये लोग अताताई लोग वहाँ नहीं रहते थे, तब वो हंस तीर्थ खुला बट वृक्ष के नीचे, और वो जो हमारा जिसे हम संकटहरण माधव कहते हैं, द्वादश माधव में भी वहाँ निवास था और मंदिर एकदम खुला पड़ा हुआ था। हम एक बार नहीं 20 बार दर्शन किए हैं। पब्लिक भी दर्शन करती थी, वहाँ संत महात्मा रुकते थे, वहाँ कोई था नहीं। लेकिन यह है कि अब किसी अताताई के हाथ में पड़ करके वो हंस तीर्थ और संकटहरण माधव आज अपने कैद अवस्था में हैं। मेरा संतों से, श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि ऐसे कार्य में सब एकजुट होकर के, सनातन धर्म की यह रीढ़ है। यहाँ करोड़ों आदमी जब आते हैं तो द्वादश माधव का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसे में अगर लोग वंचित रह जाएंगे तो हम अपने सभी महापुरुषों, अखाड़ा के श्री अध्यक्ष जी से, सर्वमान्य श्री हमारे जो हरिगिरि जी महाराज हैं, सर्वमान्य महात्मा हैं, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनका सबका संरक्षण, उनका सहयोग सबका होना चाहिए। इसमें जरा सा भी कोई संकोच नहीं है कि हम अपने हंस तीर्थ को या संध्या बट को दर्शन न कर सकें, आ जा न सकें, ये नहीं है। हम कहते हैं शासन प्रशासन का ये अधिकार होता है। जब एक व्यक्ति हाई कोर्ट से लेकर के और सिविल कोर्ट तक प्रयास करके सबका आदेश हुआ है, तो शासन इसका पालन न करे, यह दुर्भाग्य है। इनमें कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए कि सब लोग आके दर्शन करें। और इनका जब हमारे द्वादश माधव का हर जगह जीर्णोद्धार हो रहा है, तो प्रशासन को वहाँ भी जीर्णोद्धार करना चाहिए। संत महात्माओं की छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिफारिश करें दर्शन के लिए। आज हम गंगा के लिए सिफारिश करेंगे कि हमको स्नान कराइए, अपने मंदिर के लिए हम आपसे सिफारिश करें कि हमको दर्शन कराइए। ये हमारे सनातन धर्म, हमारे तीर्थराज प्रयाग और संतों, महात्माओं, विद्वानों का यह दुर्भाग्य कहा जाए। जी महाराज जी। महाराज श्री, आपके माध्यम से श्री द्वादश माधव की परिक्रमा भी कराई जाती रही है, जिसका विविध ग्रंथों से हमने साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं। तो इस संदर्भ में जो संकटहर माधव हैं, उनके वास्तविक स्थल एवं पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग तथा राजस्व विकास प्राधिकरण इत्यादि विभागों को आप क्या आदेशित करना चाहेंगे? सन 1965 में स्वामी कृपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ऐसे हमारे महापुरुष पंचकोशी द्वादश माधव की परिक्रमा किए थे, जिसमें हम साथ में थे। वहाँ भी
हम लोग उस बट वृक्ष के नीचे सब लोग रुके हुए थे, परिक्रमा किए, स्वामी कृपात्री जी थे। तो ऐसे में जब यह पुरातन और सनातन चला आ रहा है, लोग जानते भी हैं, तो जानते हुए भी आज एक एक माधव पे लोग अपना अपना कब्जा कर लेंगे, एक एक जगह पे लोग बैठ जाएंगे, तो निश्चित है कि इसका यह जो दैविक स्थल हम मानते हैं, जहाँ दर्शन करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो उसमें कमी आ जाएगी। हम यह पुनः सबसे अनुरोध और निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन इसमें जागे और जागने के बाद इसे जीर्णोद्धार करते हुए सार्वजनिक रूप से सबको खोल दिया जाए कि नहीं, यह समाज का मंदिर है, देश का मंदिर है, महापुरुषों का मंदिर है। किसी एक के कब्जा करने के अताताई से तो यह हमारा सनातन धर्म, हमारी वैदिक प्रक्रिया, हमारे मंदिर, हमारे वेद शास्त्र ये बंधक बन जाएंगे और सनातन धर्म कमज़ोर हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल निरीह हो जाएंगे। स्वामी जी, विगत वर्ष माघ वर्ष के समय में ही कृष्ण पक्ष की एकादशी को अभी हमने टीकर माफी के पूज्य हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त किया। अब हम सब लोग मिलकर के हंस तीर्थ के दर्शन हेतु आंवला नवमी को चलें। जय श्री हंस भगवान।